अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़े हुए मेरे को लगभग 8 महीने हो चुके हैं। क्या इससे चीज़ें बदली हैं और कैसे अल्कोहल हमारे सिस्टम के साथ इंटरफेरेंस करता है, वो सब कुछ आज जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। एंड यस, अगर अल्कोहल कंज़प्शन बिल्कुल ही आपकी नेसेसिटी है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए टू मिनिमाइज़ ऑल द साइड इफ़ेक्ट, ठीक है? अब डिस्क्लेमर, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल आपके पेट में जाए और उसका कोई भी 100% सेफ तरीका नहीं है। तो अगर ये जाएगा तो ये अपना काम करेगा। बट हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कि जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, क्यों मैंने छोड़ा? देखिए, मैं 31 साल का हूँ और मेरी लाइफ़स्टाइल ऑलमोस्ट ठीक थी कि 6 डेज़ अ वीक मैं एक्सरसाइज भी कर रहा था, डाइट भी ऑलमोस्ट अप एंड डाउन होती रहती थी, बट ठीक थी। बट बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब हो क्या रहा था कि आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड विदाउट एनी रीज़न। सब फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ सब ठीक था, सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, बट स्टिल शाम तक आते आते एनर्जी ख़त्म हो जाना, नींद ढंग से नहीं आना, बहुत सारी चीज़ें थी। अब क्योंकि और तो चीज़ें सारी मेरे कंट्रोल में थी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और डाइट भी ऑलमोस्ट सही ले रहा हूँ, बट स्टिल मैं उस चीज़ से खुश नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ के देख लेते हैं। तो आज 8 महीने हो चुके हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि भाई क्यों अल्कोहल हमें नुकसान देता है, और ये सब कुछ साइंटिफिक रहेगा, तो मैं हवा में कोई बात नहीं करूँगा। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ये आपके B12 को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, और क्योंकि अल्कोहल एक एसिडिक माहौल क्रिएट करता है, तो ये आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके स्टमक में जो लाइनिंग होती है, जो सेंसिटिव होती है, उनको इरिटेट करता है। दूसरा, क्योंकि B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक प्रोटीन चाहिए होता है जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये उसके प्रोडक्शन को भी रोकता है। तो क्या होता है कि स्टिल अगर आपकी डाइट में B12 है भी, तब भी आपकी बॉडी उसे मतलब यूज़ नहीं कर पाएगी, यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगी। दूसरा, अल्कोहल का प्रॉब्लम है कि वो लिवर को काफ़ी स्ट्रेस देता है, और जब स्ट्रेस में लिवर होता है तो वो इन्फ्लेम्ड होता है और लिवर पे फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि B12 की जो प्रेफर्ड स्टोरेज साइट है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज़ योर लिवर। और जब वहाँ पे फैट जाके जमा होता है, तो ना तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिवर आपका ढंग से कर पाता है, और ना ही B12 को सिग्निफिकेंटली होल्ड कर पाता है। तीसरी प्रॉब्लम है, अल्कोहल आपकी बॉडी को फोर्स करता है ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकालने के लिए। वो तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब हम बियर पी रहे होते हैं या दारू पी रहे होते हैं, तो हमें वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। अब क्योंकि B1 जो वाइटमिन है, वैसे तो ज़्यादा फ्लैश आउट होती है, बट अगर हम ज़्यादा टाइम तक कंज्यूम करते हैं या अल्कोहल का एक्सपोजर बार बार आता रहता है, तो ये पूरे B ग्रुप को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। क्योंकि अल्कोहल कहीं ना कहीं एज ए माइल्ड डायरेटिक की तरह काम करते हैं। जैसे ही आपके पेट में जाएंगे, तो आपकी बॉडी मजबूर हो जाएगी फ्लूइड को फ्लैश आउट करने के लिए। सो ये 3 तरीके थे जिनसे अल्कोहल हमें हार्म करता है। बट सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि जब अगर हमारे साथ ऐसा होगा, तो मैं ये मतलब जानूं कैसे? क्या सबसे पहली चीज़ है कि लो एनर्जी। दूसरा, ब्रेन फॉग, कि कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपका इधर उधर मन नहीं लगेगा, मतलब कुछ डिप्रेसिव फीलिंग आपकी होगी ही होगी। और दूसरा, हाथ पैर में टिंगलिंग, मतलब कि कुछ निडलिंग टाइप फील होना, कि जैसे कुछ चुभ रहा है। ये इससे आप जान सकते हैं कि आपकी B12 डेफिशिएंसी स्टार्ट हो चुकी है। द प्रो टिप, एज आई प्रॉमिस इन द स्टार्टिंग, अगर भाई आप कोशिश कर चुके हो और आपका नहीं बनता, और आप थोड़ा थोड़ा करके इसे कंटिन्यू रखना चाहते हो, तब मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पहले तो एक ब्लड टेस्ट कराएं। इससे हमें पता लगेगा कि हमारा B12 जो प्रोफाइल है वो कितना नीचे जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली गो फॉर अ हाई क्वालिटी सप्लीमेंट। करते रहें, यह चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। एंड अगेन, दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप अल्कोहल से बिल्कुल जो चीज़ें उसकी गलत है उनसे छुटकारा चाहते हो, तो आपको अल्कोहल को छोड़ना ही पड़ेगा, इससे दूसरा ऑप्शन है नहीं। थैंक यू वेरी मच गाइज, अगर आप यहाँ तक आ पाए हो इस वीडियो में। एंड आई एम अ न्यू क्रिएटर, एंड इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ कंटेंट, प्लीज़ गिव मी सपोर्ट। लाइक कर दो, जो आपको मन करे करो।